बहना। अरे राहुल, तू मैं कहाँ गया था तू? ये लेने। ये क्या है? क्या है ये? जहर है। अरे पागल, उसे जहर से मारेगा? जहर से मारेगा ना पुलिस पकड़ ले जाएगी हम सबको। न न न न न, पुलिस हम सबको पकड़ कर नहीं लेके जाएगी। पुलिस तो उसे पकड़ कर लेके जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बता क्या बात है। क्योंकि ये जहर उसके लिए नहीं है, तेरे लिए है। मेरे लिए? अरे कम वक्त मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू मुझे मारना चाह रहा है? एक तो मैं पहले से ही बर्बाद हूँ इस घर में, तू अब मुझे मार देना चाहता है। एक तो मैं तुम लोगों को इस घर में रखूं, अपने पति से लड़ाई करूं, अब तू मेरे लिए जहर लेके आया है। चुप! अपनी बकवास बंद कर और मेरी बात पूरे दिमाग में अपने में ढंग से बिठा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ तुझसे। ये बहुत ना के बराबर जहर है। अगर तू इसको किसी भी चीज में मिलाकर खाएगी तो सिर्फ बेहोश हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तू सुन, जब तू बेहोश हो जाएगी तो इसका सारा इल्जाम तू उस पूजा पर लगाएगी और उसके बाद वो पूजा इस घर से बाहर। बेहोश के चक्कर में पता लगा कि डायरेक्ट ऊपर ही पहुंच गई, और उस वो डायन तो वो भी अच्छा है कि पहली पत्नी मर गई, मुझे पूरा मौका मिल जाएगा इनके साथ रहने के लिए। मरेगी, क्योंकि ये जहर मैं इतना ही लेकर आया हूँ कि जिससे आदमी केवल बेहोश हो सकता है। और सुन, इससे तो चूहे भी नहीं मर सकते। तू तो भैंस है। क्या बोल रहा है? अरे कुछ नहीं, ये मेरा प्यार बोल रहा है। अब जा। देख सुन भैया, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाए ना तो उस चुड़ैल से शादी मत होने देना अपनी जीजा जी की। उस चुड़ैल का तो मैं वो हिसाब बनवाऊंगा कि उस चुड़ैल को जन्नत भी नसीब नहीं होगी। वैसे तेरे ऊपर रिस्क लेना बेकार है क्योंकि तू खुद एक नशेड़ी है, पर मैं तेरे लिए ले रही हूँ भैया। अगर तुझे अपना घर बचाना है तो ये जहर कहीं ऐसा ना हो कि घर बचाने के चक्कर में मैं ही निकल लूँ यहाँ से। ऐसा नहीं होगा, चाह तो सही। ठीक है, कितना डालना है? सारा डाल देना। सारा? पागल हो गया है तू? थोड़ा सा डालूंगी? अरे बेवकूफ, इसमें जहर की मात्रा कम है। इसको पूरा डाल के पूजा किचन में जाके डाला दूध के अंदर, और फिर दूध पूजा के हाथों मंगा अपने कमरे में पीने के लिए। ठीक इसके है। बाद वो इस घर से बाहर। दूध में जहर तो डाल दिया, बस अब उस पूजा पे दूध मंगा लूँ। हे भगवान, मुझे इतनी जल्दी मत बुलाना क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हे भगवान, रक्षा करना मेरी। पूजा, ए पूजा। हाँ भाभी। वैसे खाना तो खा ही लिया होगा। हाँ। वैसे तुम भाभी क्यों बोलती हो मुझे? तो भाभी हो तो भाभी ही बोला जाएगा ना। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, जो तुम्हारी इच्छा बोल सकती हो। अच्छा, किचन में ना दूध रखा है, हाँ। लेके आओ उसे, जरा मुझे पीना है क्योंकि मुझे दवाई खानी है उससे। अच्छा ठीक है भाभी। जाओ। भाभी बोलती है, बनी बैठी है मेरी सौतन। लो भाभी। अरे भाभी पियो ना। हाँ पी रही हूँ। लाओ, मैं ले लेती हूँ। अरे भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी क्या हो रहा है आपको? अरे भैया, भैया, रवि भाई। क्या हुआ? क्या? देखना भाभी को पता नहीं क्या हो गया। बेटी, पता नहीं भाभी को क्या तूने मेरी बेटी को क्या किया? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं तुझे किया। तो बताता हूँ, सर में हट। बेटी, राधा, बेटी, बेटी, राधा। पिताजी, लगता है इसने कुछ खिला दिया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। तूने पहले तो ये बता क्या पिलाया मेरी बेटी को? मैंने तो कुछ क्या पिलाया? मैंने तो सिर्फ दूध हरामखोर दिया। लड़की, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ छोड़ो। तो ये नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो, पिताजी, मैंने कुछ बेटा, भी नहीं किया। इसे तू मुझे दिखा। इस और पर जहर के निशान है। जहर, याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तुझे जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। बेटा, इसको हॉस्पिटल ले जा। तुझे तो मैं बताता हूँ। चल अंदर, चल।
चलती क्यों नहीं है? चल अंदर चल। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं हरामखोर, तूने जैसा मेरी बेटी के साथ किया है। और सुन, इस घर में कोई नहीं है और जब तक मैं ना आ जाऊं अपनी बेटी को लेकर के, जहां से तू हलेगी नहीं, समझ रही है? ये पकड़ गिलास। पता नहीं मेरी बेटी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, समझ रही है? नहीं, तुझे तो आके बताऊंगा, देखता हूं तुझे बहुत सारा शाके। अरे कोई है घर पे? कोई है? अरे पूजा भाभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? नहीं, ये पार्सल लेके आया हूँ मैं रवि भैया का। लाओ मुझे। और सुनो, तुम्हें पता तो चल गया है खैर कि मैं यहाँ रह रही हूँ। ठीक है। रविंदर को कोई भी बात बताई ना तो फिर सोच लेना। अरे मैं क्यों बताऊंगा भाभी? तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे भाई ने मुझे कितना टॉर्चर किया है, ठीक है? और ये मेरे भाई का घर है, ठीक है? ठीक है। मैं भाई के घर पे रह रही हूँ यहाँ। ठीक है भाभी, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, तुम जाओ। ठीक। रविंदर, रविंदर! अरे भाई, हाँ, मैंने पूजा भाभी को इतने बड़े घर में देख के आया हूँ कि मैं पूछो मत। तुम तो यहाँ रोटी रोटी को तरस रहे हो और पूजा भाभी देखो वहाँ क्या कर रही है। मैं तो रोटी के लिए इतना परेशान हूँ, उसको इतने दिन से देख रहा हूँ। मुझे पूरा मैंने शहर ढूंढ लिया, एक एक गली ढूंढ ली, मुझे नहीं मिली। तुझे पता चल गया है? हाँ, मैं देख मुझे के आया लेके हूँ। चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेके चल मुझे। ठीक। कौन सा घर? राधा, राधा! अरे पूजा, क्या हुआ? राधा कहाँ है? भैया ये आपका पार्टनर है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो मैंने कुछ मंगाया था। अच्छा, इस राधा कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा घर के अंदर। भैया आप मुझे विश्वास तो करते हो ना मेरे ऊपर? अरे मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं भाभी को किसी ने कुछ मिला के दे दिया, पता नहीं क्या हो गया उनको। एकदम से मैंने दूध दिया उनको, एकदम से चक्कर आए उनको। तो राधा है कहाँ? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? उनको पता नहीं चक्कर आए एकदम से। कौन से हॉस्पिटल गई है वो? कौन से हॉस्पिटल? ये तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है। हमारे डॉक्टर अंकल हैं, उन्हीं के पास गई होगी। कोई जरूरत नहीं जाने की। राधा, राधा क्या हुआ? मत छुओ मेरी बेटी को। राधा, राधा! आज मेरी बेटी बसो भगवान की सीधी नखाती है। आज मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी हुई है, वरना ये कलमुही, इसने तो मेरी बेटी के मारने के पूरे पूरे इरादे कर रखे थे। पिताजी, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। पिताजी, ये क्या करें आप? दामाद जी, जो मुझे करना था वो कर रहा हूँ मैं। अगर इसने कुछ जहर खा लिया तो इस पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैंने मना किया था ना पिताजी आपसे। एक मिनट। अच्छा, मतलब मेरी बेटी को अगर कोई ये मारने के इरादे करेगा तो मैं उसको उसकी पूजा करूंगा? अरे ये क्यों मारेगी? क्यों मारेगी ये? हाँ हाँ, नहीं किसी ने नहीं मारा मुझे। पिताजी, एक मैंने बात आपसे बताऊं कहा दामाद था। जी, मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरी बेटी से प्यार ही नहीं है। राधा, राधा, ये क्या हुआ? राधा, ये सब क्या है? पूजा, क्या सुन रहा हूँ मैं ये सब कुछ? मतलब हुआ क्या? इसी से पूछ सकते हो कि क्या हुआ। इसको भी नहीं पता आखिर हुआ क्या है? कितना सीधी बन रही है, तुझे नहीं पता? पिताजी, तूने खुद मेरी बेटी को दूध दिया, उस दूध में जहर मिला के दिया, तुझे खुद नहीं पता? दूध में जहर? हरामखोर! कुछ भी। दूध में जहर? दूध में लेकिन जहर पिताजी, ये दूध में जहर क्यों मिलाएगी? दामाद जी, ये मुझे नहीं पता कि ये दूध में जहर क्यों मिलाएगी, पर मैं ये बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि ये मेरी बेटी के पीछे हाथ धो। तुमने राधा को दूध दिया था? हाँ। दूध में कुछ मिलाया था? नहीं, मैं क्यों मिलाने लगी भैया, ये बताओ। मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ या बुरा? तुम्हारे सामने दूध पिया था इसने? हाँ। दूध पी के मुझे चक्कर आए थे या नहीं? हाँ, आए तो थे। तो फिर नाटक क्यों कर रही हो इतना? वो तो पूछा। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपको विश्वास नहीं है? पहले मेरे मुझे ऊपर भाभी कहना बंद करो तुम। ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है? पूजा, ये सब क्या है? यही तो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब क्या है। मुझे खुद पता नहीं चल पा रहा है कि ये सब क्या है। मैं भैया अब और नहीं रह सकती यहाँ पे। हाँ तो ठीक है, निकल जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पिताजी, मैं इतना तो जानता हूँ कि पूजा ऐसी नहीं है। क्या जानते हो दामाद जी, क्या जानते हो तुम? ये सब
एक ये सब साजिश है। दामाद जी, ये कर एक पिता को ही दुख होता है। अरे मुझे क्या पता था कि ये मेरी। लेकिन वो इसको जहर क्यों देगी? शुक्र मनाओ ईश्वर का कि मेरी बेटी बच गई। और हाँ दामाद जी, ये लड़की जो निकल के गई है ना, ये आज के बाद इस घर में आनी नहीं चाहिए। पिताजी, हाँ दामाद जी। मैं राधा से कुछ बात करना चाहता हूँ अकेले में। ठीक है। राधा, 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 मैं जानता हूँ कि कोई औरत अपने मर्द को किसी औरत के साथ नहीं देख सकती, चाहे वो कितनी करीब हो। राधा, पूजा ऐसी नहीं है। और क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी बाहर की औरत के साथ अपने नाजायज संबंध बनाऊंगा? राधा, मेरी आंखों में देखो और खाओ मेरी कसम। पूजा ने तुम्हें जहर दिया था? बोलो बोलो, सच क्या है? मैं जानता हूँ राधा, तुम सच नहीं छुपाओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। देखो राधा, किसी की जिंदगी का सवाल है। अगर आज पूजा यहाँ से चलेगी ना, इस रिश्ते को कलंकित हो जाएगा रिश्ता। मैंने हमेशा उसको अपनी बहन की तरह देखा है। राधा, बोलो राधा, सच्चाई क्या है? उसने मुझे जहर नहीं दिया था, तो फिर? भैया ने मुझे जहर ला के दिया था। खुद मैंने अपनी उस दूध में जहर डाला था, वो पूजा से मंगाया था ताकि उसका नाम हो और वो इस घर से निकल जाए। लेकिन क्यों? तुम जानती हो, अरे वो खुद हालात की मारी है। वो एक हालात की मारी बच्ची है। अरे मैंने तो उसको हमेशा भाई की तरह प्यार करके उसे इस घर में रखा। अगर आज उसने कुछ कर लिया ना, तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे पता नहीं थी जी, मैं ये क्या करने जा रही हूँ। मुझसे तो पिताजी और भैया बोलता रहा। राधा, आज तुमने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया। आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊंगा। ये दौलत, ये शोहरत, सब कुछ चाहिए ना तुम्हें, तो ले लो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मुझे माफ कर दो जी। माफी मुझसे क्यों माफी मांग रही हूँ? अरे माफी तो उस देवी से मांगनी चाहिए। मैं उससे भी माफी मांग लूंगी, लेकिन आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। राधा, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ, मुझ पे बहुत बड़ी गलती हो राधा, गई। इससे पहले देर हो जाए, चलो मेरे साथ। तुम कहाँ से मेरे बीच में रास्ते में पड़ गए? तू इतने दिन से कहाँ थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें इस मैंने बात से तुझे क्या शहर में मतलब? ढूंढा, गांव देहात गली मोहल्ला, कहाँ गई थी तू इतने दिन से? तुम तो बस रहने ही दो। अगर तुम निठल्ले ऐसे नहीं होते ना, अगर तुम ही अच्छे होते ना, तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, हटो अलग साइड। कहाँ जा रही है अब? कहाँ चल, जाऊंगी? मेरे घर चल। मैं क्यों जाऊं तुम्हारे घर? क्यों नहीं जाएगी? मैं कहीं भी चले जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मैं। क्यों नहीं जाएगी? तुझे आज जाना पड़ेगा मेरे साथ। तुम पति कहलाने के लायक नहीं हो। कैसे नहीं हूं मैं? क्या काम नहीं करता? क्या रोज क्या नहीं करता मैं? तुम काम ही तो नहीं करते और मुझे मारते पीटते हो। तुम्हें तो इतनी सुंदर बीवी मिली, तुम मेरे आगे, तुम 50 साल के, तुम्हारी बच्ची जैसी लगती हूँ मैं। ठीक है, वो तो मेरी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ शादी करा दी। तुमने झूठे ऐसो आराम दिखाए मेरी माँ को, इसलिए अच्छा। मेरी माँ ने तुम जैसे से शादी करा दी। हाँ। और वो मुझे तुम्हारे साथ रह के पता चला है कि तुम कैसे हो। मैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। क्या बता, मैं काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, रोजी रोटी नहीं कमाता। अरे हफ्ते में एक बार दारू पीता हूँ, सिर्फ हफ्ते में, और तू आतंक जोत कर देती है। अच्छा, हाँ। तुम हफ्ते में एक बार पीते हो? हाँ। और तू जो बात करती है ना, मेरी माँ सौतेली है, सब कुछ बेच के तेरी शादी करी थी। क्या दिया तुझे? चंद कपड़े दिए थे, सब तो कुछ मैं बेच के। अपनी माँ की बुराई नहीं कर रही हूँ। हाँ। ठीक है, मैं अपनी माँ की बुराई नहीं कर रही हूँ हाँ। तुमसे। मैं एक बात कह रही हूँ, ठीक है? अगर मैं होती ना समझदार, क्योंकि मेरे माँ बाप ने शादी करी थी, मैं जैसी पढ़ी लिखी थी ना, अगर लव मैरिज करना चाहती तो लव मैरिज भी कर सकती थी। हाँ। और मैंने अपने माँ बाप का मान रखने के लिए तुम जैसे इंसान से शादी कर ली। तो मैंने तेरा कौन सा सम्मान गिरा दिया? तुम कहते हो कि तुम काम करते हो, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैं बच्चों को घर का खर्चा चलाती थी, और तुम कहते हो कि काम करते हो तुम। और सुन, अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे घर जाकर सबक सिखाऊंगा तुझे। छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं। ठहरो। साथ नहीं जाऊंगी बिल्कुल। ठहरो। ये पूजा, भैया, ये कौन है? यही तो है मेरे हस्बैंड। मैं पूछ रहा हूँ, तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं तुझे बताता हूँ हरामजादे कि मैं कौन हूँ। अरे लानत है तेरे जैसे हस्बैंड पर। आज तेरी पत्नी जो है सुसाइड करने जा रही थी, अरे मरने जा रही थी, और तू क्यों करते हो ये सब कुछ है? क्यों? क्या करता हूँ मैं? तुम जानता है
पढ़ी लिखी बीवी है तुम्हारी, और तुम इसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो। मैंने कोई अत्याचार नहीं किया इसके ऊपर। कोई अत्याचार नहीं किया? ना। अरे गलती से इसके माँ बाप ने तुमसे शादी करा दी, और इसने क्या करा, तुम्हारे साथ निभाया, और तुमने इसको क्या दिया? तुम कौन हो ये बताओ मुझे। मैं कौन हूँ? हाँ, और जो मैं तुम क्या, इतनी इस हमदर्दी ये और इसके साथ। मैं कौन हूँ और मैं क्या लगता हूँ? हाँ, ये हाँ। इनके भाई है, समझ में आ गई ना? तुम मेरे इसके भाई हो? हाँ। मैंने तो शादी में तुम्हें नहीं देखा अपनी। शादी में नहीं देखा ना? हाँ, मैंने नहीं देखा तुम्हें। जरूरी नहीं है कि अगर तुम शादी में देखोगे तो तभी भाई है वो उसके। एक बात बताऊं तुमसे, अगर पत्नी अच्छी मिले ना तो घर अच्छा हो जाता है, अगर पति गलत मिल जाए ना तो पत्नी की जिंदगी नर्क हो जाती है। अरे तुम्हें तो इसकी पूजा करनी चाहिए, इसको पूजा पूजा, जिस तरह इसका नाम है ना उस तरह ये लड़की है, और तुमने क्या दिया इसको? है दर दर की ठोकरें। अगर रहने दो भैया, आप किस इंसान को समझा रहे हो? अगर मैं उस दिन नहीं समझ में आता नहीं ना, आने वाली। अगर मैं उस दिन नहीं आता ना तो ये आज यहाँ पर नहीं खड़ी होती, मर जाती। और इतनी बात, इतनी बड़ी बात ये मर बड़ी रही बात, थी? हाँ। जानते हो इस बच्ची ने तुमसे कंप्रोमाइज इसलिए किया, उम्र में इससे बड़े हो, इसके घर वालों ने सौतेली माँ ने शादी करा दी, लेकिन इसने फिर भी निभाया। अरे क्या नहीं दिया इसने, हर तरह की सेवा करी तुम्हारी, और तो और तुम जाकर इसके, अरे मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया इसने, उसके पैसे निकाल कर शराबों में उड़ा रहे हो, अय्याशियां कर रहे हो। भैया मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं हूँ, गुनहगार तुम इसके हो, इससे माफी मांगनी चाहिए। पूजा, रहने दो, आप हाथ मत जोड़ो। ऐसे आप हाथ जोड़ेंगे तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप पूजा। इसको कह के। नहीं पूजा, मुझे माफ कर दे पूजा। नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पूजा देखो, मैं जानता हूँ कि राधा ने वो सब कुछ बता दिया था। भाभी बहुत अच्छी हैं। राधा ने बताया कि वो जहर वाला प्लान इसके घर वालों का था। ये इसके ने खुद घर में 2 सपोले पाल रखे हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, समझी। मैं जानता हूँ कि मेरे घर में भी ऐसा हुआ है। मेरी बीवी ने भी गलत फहमी में, अगर आज ये तुम्हें मिल गई, अगर ये आज चली जाती ना तो सब कुछ खत्म हो जाता। वैसे तुम काम की चिंता मत करो, कल मेरे ऑफिस में आ जाना पूजा, मैं तुम्हारे हस्बैंड को काम भी और दूंगा। हाँ एक बात ठीक है मेरे भाई, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है तुमने मेरे और ऊपर। सुनिए भैया, और हाँ भैया एक बात और, कि औरत घर में ही अच्छी लगती है। कैसे कहते हैं ना कि सही कह रही हो औरत भाभी। की इज्जत करोगे तो समाज तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। भाभी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। है कि नहीं? और देखो, औरत घर की लक्ष्मी होती है, अगर घर की लक्ष्मी को ठोकर मारोगे ना तो समाज में कहीं भी जगह नहीं पाओगे। सही कह रहे हो भैया। कल मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें मैं काम जरूर दूंगा। आऊंगा भैया। पूजा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है पूजा, तुम अपने हस्बैंड के साथ जाओ। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। आपके साथ बिताए हुए दिन मुझे बहुत याद आएंगे। अरे तो कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरी प्यारी सी ननद बन चुकी हो ना, तो आती आते जाती रहना, और रहना। क्या। हाँ। है कि नहीं? ठीक और है। हाँ, राखी हम पे आते आना, जाते दोज रहेंगे पे आना, अपने भैया के राखी दोज नहीं करने आओगे? नहीं, अब वो तो हम मैं आते करने जाते आऊंगी। रहेंगे, दोनों आते जाते ठीक है, रहेंगे। ठीक है अजय पूजा। जाओ। हाँ, पूजा। और हाँ, नंदोई जी मेरी ननद को जरा खुश रखना, ठीक है? अरे भाभी जी, आप बेफिक्र रहिए। देखो जीजा जी, आज मैंने जिंदगी में किसी को पहली बार जीजा बोला है, तो जीजा की लाज रख लेना। अरे भैया जी, आप बेफिक्र रहिए, लाज नहीं, मैं पूरी ये समझ लीजिए मेहनत से जिंदगी बिताऊंगा। ठीक है, जाओ पूजा। आप ठीक है भैया। ठीक है, अपना ख्याल आप- रखना। राधा, देखिए, ये फैसला तो तुम्हारे हाथ में, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि एक भाई का फर्ज बनता है, अगर उसकी बहन का घर बिगड़ रहा हो, अगर उसकी बहन कहीं गलती कर रही हो तो उसे समझाना चाहिए। राधा, मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप नहीं है, मैंने तुम्हारे पिताजी को अपना बाप ही समझा है। देखो, इससे पहले घर में कुछ और बना रहे हो, चलते हैं। आओ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमें माफ़ कर दो, अब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है दामाद जी, अब हम जा रहे हैं बेटा घर। पिताजी आप कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा इस घर से। क्यों? अगर घर के बड़े कोई गलती करते हैं तो क्या छोटे माफ़ नहीं करते? सही बात है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ अपनी बहन के लिए किया, मुझे कोई शिकवा कोई गिला नहीं है तुमसे। और हाँ पिताजी, ये घर जैसा चल रहा था वैसे ही रहेंगे, और तू भी हाँ, इसके लिए अच्छी सी लड़की देख के शादी कराएं, और ये सारे धंधे बंदे ये क्या ये कान में वो डाल रहोगा। कल से तुम भी मेरे ऑफिस में काम करना, ठीक है? सच में? हाँ,
और पिताजी चले? दामाद जी हाँ। सुनो, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज खिलाने नहीं वाला नहीं हूँ। पिताजी, आज कुछ नहीं बनाएंगे आप। कलाकंद बनाऊंगा बेटा। नो नो नो। ना ना, कलाकंद नहीं अरे अरे रुक जाओ दामाद जी।